हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी एंड गो पर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, गुंजन दास जो है मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का जो है डाउट हो तो आप मुझे फॉलो करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। ये बीए ऑनर्स पॉल साइंस 3rd सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए एंड प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, तो आप इसे पूरा देखना, ठीक है। इकाई 5 पढ़ेंगे हम। इसमें पुनर्वितरण, मान्यता और आजीविका के बारे में जानेंगे। पार्ट 1 पढ़ेंगे आज हम। वनवासियों के पारंपरिक अधिकार के, जो वनवासी कौन होते हैं, जो वनों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। और महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का मुद्दा, कि जो महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से जो है आज भी वंचित रखा गया था, तो उनके लिए जो है कई सारे सरकार ने एक्ट लेकर आई, ताकि पुरुषों के मुकाबले उन्हें भी संपत्ति के अधिकार के साथ जो है उन्हें भी अपना हक जो है प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। परिचय देख लेते हैं इस चैप्टर का क्या है। परिचय है, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मानव जाति की समृद्धि और स्थिरता के लिए वन अति आवश्यक है। अब देखो, हमारे लिए या पूरे हमारे देश के लिए कह लो या पूरे विश्व के लिए पेड़ पौधे, वन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किसी के जीवन में, ठीक है। पेड़ों के वजह से ही जो है हम जी पा रहे हैं, ठीक है। पेड़ों के माध्यम से ही अनेक लोगों को जो है रोज़गार जो है प्राप्त हो रखा है। नेक्स्ट है, वन समाजों के लिए उपयोगी होते हैं। वन जो है समाज के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं। वनों के माध्यम से हम कई सारी औषधियाँ प्राप्त कर पाते हैं, कई सारी वस्तुएं, जितने भी फर्नीचर आदि जो हैं आपके घरों में, वो सारे हमारे वनों से ही हमें प्राप्त होते हैं। आप सभी को ये पता होगा, 1.6 बिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर हैं। मतलब कि 1.6 बिलियन जो लोग हैं वो जंगलों पर निर्भर करते हैं, जंगलों से ही अपनी आय जो है अर्जित करते हैं, ठीक है। पैसा जो है वो जंगलों से ही प्राप्त कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने पारंपरिक वनवासियों को औपचारिक मान्यता और स्वामित्व प्रदान करने के लिए अनुसूचित जनजाति ST, देखो भारत सरकार ने क्या करा, जो पारंपरिक रूप से जो वनवासी बहुत सालों से पहले जो रह रहे हैं भारत में, उन्हें जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जो ST है, और अन्य वनपाल जो वन में रह रहे हैं कई वर्षों से, वन अधिकार की मान्यता अधिनियम 2006 या FRA 2006 को लागू किया गया, ठीक है। तो भारत सरकार ने ऐसे अधिनियम बनाए जो अनुसूचित जनजाति और जो वनों में पारंपरिक रूप से रह रहे हैं उनके लिए FRA का मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006 को लाया गया था, ताकि इन वनवासियों को जो है अपने अधिकार मिल सके, क्योंकि ये वनों में ही रह रहे थे और वनों में रहकर ये हमारे पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय वन नीति 1988, ठीक है। ये नीति बनाई गई थी, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। स्वतंत्रता पश्चात, स्वतंत्रता के बाद जो है भारतीय वन अधिनियम जो है 1927, वनों के लिए जो है बहुत सारे एक्ट बनाए गए, परंतु वो असफल रहे, ठीक है, विफल रहे। इसी वजह से जो है सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम जो है बनाया गया। 1927 में भी सरकार ने अधिनियम बनाया था। और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम FCA 1980 द्वारा शासित थे। इन कृतियों के तहत किए गए प्रावधानों और वनवासियों को वन भूमि की उचित मान्यता और पहुंच नहीं कर सके, ठीक है। ये 1927 में, 1980 में, ठीक है, बहुत सारे अधिनियम बनाए गए थे, परंतु ये वनों की रक्षा नहीं कर सके। इसी वजह से राष्ट्रीय वन नीति अधिनियम जो है सरकार ने लाया गया।
कई बार इस प्रक्रिया में ऐसे दोष रेखाएं थीं, इनमें बहुत सारी जो दोष ही पाए गए थे, ठीक है। इसमें कई सारे जो इन्होंने अधिनियम बनाए थे तो खामियां पाई थी उनमें, जो वन वासियों को बेदखली और असुरक्षा के लिए अति संवेदनशील बनाती, और जो वनवासियों के लिए जो अधिनियम बनाया गया था वो सफल नहीं हुआ। तो इन अधिकारों का क्रियान्वयन एक वन अधिकारी के विवेक पर छोड़ दिया गया था। इसके परिणाम से महिलाओं के साथ महिलाओं के उत्तराधिकार कानूनों के संबंध में लैंगिक भेदभाव भी हुआ, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सरकार ने अधिनियम बनाए परंतु वो असफल रहे, जिसके कारण जो है वहाँ पर लैंगिक भेदभाव भी देखने को मिला, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार जो है केवल पुरुषों को ही दिया गया और महिलाओं की भूमिका इसके अंतर्गत नहीं थी। इसी वजह से जो है इसमें महिलाओं के मुद्दे के बारे में भी चर्चा की गई है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में एक महत्वपूर्ण विधायी उपाय है यह अधिनियम लेकर आई थी सरकार, क्योंकि पहली बार इसके द्वारा वन भूमि संरक्षण और प्रबंधन में जनजातीय समुदायों के पारिस्थितिक और पहुँच को उजागर किया था। ये अधिनियम जो लाया गया था तो ये सभी के लिए अच्छा रहा था, वनवासियों को इससे लाभ हुआ था, ठीक है। तो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण और वन मंत्रालय वनवासियों के अधिकारों के नियमितीकरण के लिए पात्रता प्रावधानों को निर्धारित किया। हालांकि लोगों की स्थानीय ज़रूरतों को राज्य सरकार ने पूरे मन से लागू नहीं किया। अब जो सरकार जो है इतने सारे नियम जो बना देती है परंतु वो असफल है, और 1988 में भी राज्य सरकार ने जो है ये अधिनियम बनाए परंतु यह भी असफल रहा, और वो जो है राज्य सरकार ने अपने मन से जो है लागू नहीं किया गया था। ये नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम 1996 पैसा, जो एक एक्ट था, पैसा नाम था, जिसका 1996 में लागू किया गया था। ये भी पंचायत, जैसे वनवासी इलाके में जो है पंचायत नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो वहाँ पर पंचायतों की व्यवस्था के लिए ये अधिनियम लागू किया गया था, क्योंकि जंगलों में जो है आदिवासी रहते हैं और उनकी जनसंख्या जो होती है वो अल्पसंख्यक मात्रा में होती है। इसी वजह से वहाँ पर कोई ग्राम पंचायत, जैसे शहरों में नगर निगम होते हैं, गाँव में ग्रामीण इलाकों में पंचायत होती है, तो वहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं थी जंगलों में। इसी वजह से जो है पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पर भी लागू की गई। 1996 में भारत के संविधान के भाग 9A, ठीक है, 9A में जो है पंचायती में वर्णित प्रावधानों के विस्तार के लिए अशांति और आंदोलन के जवाब में संसद ने अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार अधिनियम पैसा पारित किया, ठीक है। तो संसद ने जो है अनुसूचित जाति के लिए पैसा एक्ट लागू किया, और यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों जैसे मुख्यतः आदिवासी क्षेत्र हैं, ठीक है, जहाँ पर ये जो सुविधाएं थी वहाँ कहाँ पर पारित की गई, जहाँ पर आदिवासी रहते हैं, जहाँ पर वनवासी लोग जो रहते हैं वहाँ पर पंचायती राज की व्यवस्था की गई, जिन्हें संविधान की 5वीं अनुसूची में विशेष सुरक्षा के लिए पहचाना गया। में पंचायतों के विस्तार के लिए पारित किया गया, और पैसा ने ग्राम सभा अथवा पंचायतों को पारंपरिक परंपराओं की रक्षा और सुरक्षा के लिए वनवासियों की सांस्कृतिक पहचान और विरासत को बढ़ावा देने के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित अनिवार्य प्रावधान करने और विस्थापितों और उनके पुनर्वास का प्रावधान करने में सशक्त बनाया। जो पैसा एक्ट लाया गया था वो संविधान की 5वीं अनुसूची में लिखा गया, जहाँ पर आदिवासी जो लोग रहते हैं वहाँ पर पंचायतों की व्यवस्था की गई, और जो लोग वहाँ से चले गए हैं, विस्थापित हो चुके हैं, या किसी बाढ़ के कारण या कुछ आपदा आ जाती है तो वनवासी जो होते हैं वो कहीं और शिफ्ट हो गए, तो उनको व्यवस्थित करने के लिए जो है वो पंचायती राज व्यवस्था वहाँ पर लाई गई थी पैसा एक्ट के तहत।
पैसा ने आदिवासियों की बेहतरी के लिए काम करने की मांग की। ठीक है, जो पैसा एक्ट बनाया गया था, एक एक्ट था, इसके अंतर्गत जो है आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वादा किया था और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो है सरकार का सहयोग था, ताकि इनके अलावा अलगाव को और बढ़ाने से रोका जा सके। क्यों? ताकि जो ये आदिवासी जो लोग हैं खुद को अलग समझते हैं, ये अलग हमसे ना समझे, इसी वजह से जो है सरकार ने इनको साथ में रखा और संसाधनों के उचित उपयोग हो सके। ठीक है, इनको जो अधिकार ये दिए गए, क्यों दिए गए? क्योंकि ये जंगलों की रक्षा करते हैं और काफ़ी समय से जो है वनवासी बनकर जंगलों की रक्षा कर रहे हैं। इसी वजह से जो है ये संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं। पैसा द्वारा किए गए विकास उपायों के बावजूद यह वनवासियों को अधिकार दिलाने में संतोषजनक परिणाम प्रदान करने में विफल रहा। परंतु ये जो पैसा एक्ट बनाया था कि जो आदिवासी इलाके हैं वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था तो स्थापित हो, परंतु यह भी जो एक्ट था वो भी विफल रहा, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वन अधिकार अधिनियम FRA 2016। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आता है कि वन अधिकार अधिनियम FRA 2006 क्या है। इसमें फर्स्ट है अनुसूचित जनजाति और वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम अथवा वन अधिकार अधिनियम 2006 पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। इसका जो उद्देश्य था, FRA को लागू करने का उद्देश्य क्या था कि जो अनुसूचित जनजाति है, जो ST लोग हैं, ST कास्ट जाति है, तो वहाँ पर जो है जो लोग वनों में रह रहे हैं आदिवासी बनकर, ये वनवासी बनकर बहुत सालों से, तो उनको कानूनी मान्यता देने के लिए जो है उनको परमानेंट अधिकार जो है दिए गए इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट है अधिनियम का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था लागू करने का? वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में वनवासियों के अधिकारों को मान्यता देना। वन्य मतलब कि अपने जंगलों को जो है उनको सुरक्षित करने, वन्य जीव जितने भी जंगल में रहने वाले जीव हैं उनको सुरक्षित करने के लिए वनवासियों के लिए जो है अधिकार जो है सुनिश्चित किए गए। इनको मान्यता प्रदान की गई कि ये जो है जंगलों की रक्षा करेंगे और अपना लालन पोषण भी जो है जंगलों के माध्यम से आदिवासी लोग कर सकते हैं। यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों और वनवासियों के लिए वन अधिकारों की मान्यता देता है। ये जो अधिनियम था वो अनुसूचित जाति जो ST लोग हैं और वनवासियों के लिए उनके अधिकारों की मान्यता देता है कि उनको कितने अधिकार जो हैं एक वनवासी व्यक्ति या अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनको अधिकार प्रदान किए। नेक्स्ट है उन्हें खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान करता है। ठीक है, अब वो जो आदिवासी है या वनवासी लोग हैं वो जंगलों में रहते हैं। ठीक है, अब जंगलों के माध्यम से ही वो है जो अपना लालन पालन जो है कर पाते हैं। खाद्य सुरक्षा, वहाँ से जितने भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनसे जो है अपनी आजीविका तय करते हैं वो। नेक्स्ट है जिससे टिकाऊ उपयोग जैव विविधता के संरक्षण। जैव विविधता जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ जो वैरायटी होती है अलग अलग प्रजातियों की, अलग अलग जानवरों की, तो उनको टिकाऊ उपयोग के लिए जो है और पारिस्थितिक संतुलन जहाँ पर पेड़ पौधे और हमारे जीव जंतु जो हैं उनका रखरखाव के लिए जिम्मेदारियों और अधिकारों की स्थापना होती है। अब जो जंगलों के पास रह रहे हैं जो लोग, ठीक है, आदिवासी रहते हैं और वनवासी रहते हैं, अब जो जंगलों के पास रहते हैं वही तो इन जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं। तो इसी वजह से सरकार ने इनको अधिकार दे दिया कि तुम जंगलों के पास रहते हो और वहाँ पर
जो जैव विविधता है, जहाँ पर अलग अलग प्रजातियों के जानवर रह रहे हैं, उनकी रक्षा जो है इनको करनी होगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कानून है। ये एक राष्ट्रीय कानून है, पूरे देश के लिए लागू होता है। जो वनवासी इन जंगलों की रक्षा करते हैं, अब जो वनवासी रह रहे हैं उन जंगलों की रक्षा करते हैं और अपनी आजीविका के लिए जंगलों के साधनों पर निर्भर हैं। ठीक है, अब जो जंगलों के पास रह रहे हैं या जंगलों में रहते हैं, तो वो उनका जीवन का जो साधन है वो जंगल ही है। जंगलों के माध्यम से ही वो अपना पोषण जो है कर पाते हैं, पेट भर पाते हैं अपना। नेक्स्ट है FRA 2006 के तहत एक पारंपरिक वन निवासी कौन है। अब देखो, इसमें बहुत सारी सुविधाएं तो जो है सरकार ने वनवासी आदिवासी को दी। अब इसका लाभ जो है कोई और भी उठा सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है सरकार ने 2 शर्तें रखी कि वनवासी वही व्यक्ति हो सकता है जो कई सालों से वन में रह रहा हो और 3 पीढ़ियां जो हैं यहीं पर उसी जगह पर जो है रहती हो, तभी वो वनवासी कहलाएगा, तभी वो FRA 2006 के तहत जो है उसे अधिकार जो है हम प्रदान करेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है वह है वन में रहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो FRA अधिनियम जो है वो उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होगा जो पहले से ही वनों में रहते हों। दूसरा पॉइंट है इसमें, वह अपनी आजीविका की ज़रूरत के लिए, अपनी जीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो है 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों मतलब कि 75 वर्षों से पहले से ही वो इस जगह पर निवास करता हो, इस भूमि पर निवास कर रहे हों। ठीक है, अब जो आदिवासी जो है लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको 75 वर्षों से अधिक जो है यहाँ पर जंगलों में निवास करना है, तभी इनको अधिकार जो है ये सारे मिल पाएंगे। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत वनवासियों को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। अब देखो, अधिनियम FRA 2006 को जो है लागू किया गया। ठीक है, तो इसमें जो था, इस अधिनियम के अंतर्गत जो है वनवासियों को किस प्रकार के अधिकार दिए गए उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन से वो अधिकार हैं जो आदिवासी और वनवासियों को दिए गए थे। पहला है शीर्षक अधिकार। सबसे पहला जो अधिकार है वनवासियों को जो दिया गया था, इसके अंतर्गत जो है शीर्षक अधिकारों के तहत दिए गए अधिकारों में वन निवास, अनुसूचित जनजाति या अन्य पारंपरिक वनवासियों के सदस्यों द्वारा जंगलों में खेती योग्य भूमि पर स्वामित्व का अधिकार शामिल है। अब इसमें जो है जो व्यक्ति कई वर्षों से जो है जंगलों में रह रहा है और निवास करता हो, और जो अनुसूचित जनजाति यानी ST हो, वो जो लोग हैं अपनी खेती योग्य भूमि पर जो है अपना आधिपत्य कायम कर सकते हैं, जो जंगलों में काफ़ी समय से रह रहे हैं। ठीक है, अब मान लो आप, यह फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदिवासी है, वो बहुत दिनों से इस यहाँ के एरिया में रह रहा है। ठीक है, वहाँ पर ये खेती करता है ये। ठीक है, अब वहाँ पर जब खेती करेगा तो सरकार ने बोला कि तुम्हारा ये हिस्सा है और तुम्हारा ये स्वामित्व है और तुम इस पर खेती जो है कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सुख सुविधाएं आदिवासियों को दी गई ताकि वो खुद को अलग ना समझे। ठीक है, हमारे ही अंतर्गत जो है समझे हमें। दूसरा है सामुदायिक वन अधिकारों CFR का शीर्षक। सामुदायिक वन अधिकारों जो हैं, दूसरा इसका पॉइंट है कि इसमें कौन सी सुविधाएं दी गई। इन अधिकारों में शामिल हैं, इसमें क्या शामिल है कि मामूली वन उपज को इकट्ठा करने, अब जो भी ये खेती करते हैं तो वो उनकी होगी। ठीक है, और उपयोग करने और निपटान करने का अधिकार है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हैं खेती से रिलेटेड तो वो आदिवासी ही सुलझाएंगे अपनी समस्याओं को। ठीक है, और उनका अधिकार है कि उनकी ज़मीन है वो खेती कर सकते हैं, और वो जो आदिवासी हैं या वनवासी हैं
वो जंगलों पर निर्भर करते हैं और उनसे जो औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ जो हैं उन्हें प्राप्त होती है, जो आदिवासी को, वो उनकी होंगी, ठीक है, उनका अधिकार है ये प्राप्त करने का, जिसमें पौधे की उत्पत्ति के सभी गैर इमारती लकड़ी उत्पादन शामिल है। अब जो गैर इमारती लकड़ी आदि जो हैं वो आदिवासियों की होगी, ठीक है। चार गया जल निकाय जो गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर भी पारंपरिक रूप से असुरक्षित क्षेत्रों में रहा। तो चारगाह जो है जल से संबंधित और गांव की जो सीमा है उससे संबंधित भी जो अधिकार है वो वनवासियों को दिए गए। तो इसमें जो है वनवासियों को यह भी अधिकार था कि उन्हें जो औषधि और जंगलों से प्राप्त हो रही हैं उनका अधिकार है वो पूर्ण, उससे कोई छीन नहीं सकता आदिवासियों से, ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसमें वन प्रबंधन अधिकार। वन प्रबंधन अधिकार जो वन से संबंधित है, ठीक है, वो अधिकार जो हैं आदिवासियों को प्रदान किए गए। अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के रूप में आरक्षित वनों और सरकारी स्वामित्व वाले जंगलों के भीतर वन संसाधनों से संबंधित अस्पष्टता जिसका उपयोग करने के लिए पारंपरिक निवासियों को अनुमति थी। देखो इसके अंतर्गत सीधा जो कहना है, इन्होंने कहा कि जो सरकार है आदिवासियों को कहती है कि इसमें जंगलों में जो संसाधन हैं, ठीक है, और कई वर्षों से जो वनवासी आदिवासी रह रहे हैं उनको अपने संसाधनों पर जो है पूरा हक है, ठीक है, उनका अधिकार है ये और उन्हें प्राप्त वो कर सकते हैं। इसे टिकाऊ उपयोग के लिए संरक्षित किया गया और वनवासी संसाधनों और वन्य जीवों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए विस्तृत किया। और जो वन संसाधन है, वनों से जो संसाधन प्राप्त होते हैं आदिवासी है उनको वन संसाधन मतलब जंगलों से जो साधन प्राप्त होते हैं वो जो है उनको सुरक्षित करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे कौन? आदिवासी और अनुसूचित जनजाति। और वन्य जीवों की सुरक्षा करेंगे और प्रबंधन के लिए विस्तृत करेंगे। और उनका प्रबंधन का कार्य जो है उनकी देख रेख भी कौन करेगा? आदिवासी करेंगे। तो ये सारे जो अधिकार जो हैं आदिवासियों को वनवासियों को दिए गए थे। ठीक है, आई होप ये ऊपर आपको समझ में आया होगा। अधिनियम के क्रियान्वयन में उत्पन्न चुनौतियाँ। अब देखो ये अधिनियम तो बना दिया सरकार ने, ठीक है, अधिनियम तो सरकार ने बना दिए, उनमें कोई बहुत सारी चुनौतियाँ को भी सामना जो है करना पड़ा। कैसे करना पड़ा? FRA के क्रियान्वयन का देश की कुल आबादी के 8% लोगों जिनका घर देश के जंगल में है, ठीक है, 8% जो लोग हैं वो कहाँ पर रहते हैं? जंगलों में निवास करते हैं, उनको प्रभावित किया था। FRA को लागू करने के तरीके के विरुद्ध वनवासियों में अशांति और उथल पुथल थी। जब FRA लागू किया गया तो वनवासियों में उथल पुथल थी कि FRA के तहत उनकी सुरक्षा और विस्तृत करने वाले किसी भी महत्वपूर्ण प्रावधान के अभाव से विश्वासघात की भावना से उनके दिमाग को विकृत कर दिया। ठीक है, तो अब सरकार ने तो जो FRA को लागू कर दिया गया था, परंतु जो आदिवासी थे वो इस बात को विश्वासघात समझ रहे थे और इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए अधिनियम को रद्द करने के लिए याचिकाएं दायर की गई थी। अब इस अधिनियम में जो है कई सारी चुनौतियां जो है देखने को मिली थी। फर्स्ट है इसमें पुनर्वास से संबंधित मामलों में पारंपरिक वनवासियों जो कि 13 दिसंबर 2005 से पहले बस्ती के अपने क्षेत्र से या तो प्राकृतिक आपदाओं या विकास परियोजनाओं के कारण बेदखल या विस्थापित हो गए थे को शामिल करने का अधिकार विस्थापितों के दृष्टिकोणों से प्रशंसनीय है, परंतु संस्थागत मशीनरी की विफलता उन्हें भूमाफिया और स्थानीय कुलीनों के हाथ कमज़ोर बना रही है। देखो इसके अंतर्गत जो है 2005 से पहले से जो रह रहे हैं लोग हैं वो प्राकृतिक रूप से या किसी आपदा के कारण जो है
विस्थापित हो चुके हैं, ठीक है, कहीं दूसरी जगह चले गए, तो उनको शामिल करने का अधिकार जो है इसमें नहीं किया, ठीक है। और ऐसे प्रतिबंधात्मक अधिकार खानाबदोश जनजातियों को, विशेष रूप से गैर अनुसूचित जनजातियों को सही दावों से वंचित करते और आजीविका के लिए स्रोतों पर निर्भर थे। अब जो लोग गैर जाति के जो लोग थे वो खानाबदोश की तरह इधर से उधर जो है भटक रहे थे, उनके अधिकारों को इसमें नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये एक बड़ी चुनौती थी इनके सामने। दूसरा पॉइंट है इसमें, यह अधिनियम ग्राम सभा को संरक्षण और जैव विविधता सुनिश्चित करने और विनाशकारी प्रथाओं से सही धारकों के प्राकृतिक आवास और प्राकृतिक विरासत को संरक्षित सुरक्षित करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये अधिनियम जो है ग्राम सभा जो है जंगलों में लाई गई थी, उनको संरक्षण देना था, परंतु ये उनकी सांस्कृतिक और उनको सुरक्षित जो है सुरक्षा नहीं पहुंचा सकी, और साथ ही अपराधियों को दंडित करने का अधिकार। हालांकि इस अधिनियम में ग्राम सभा के लिए कोई कानूनी प्रावधान या जुर्माना निर्देशित नहीं था। ग्राम सभा जो बनाई थी उनको ये अधिकार नहीं था कि उन्हें जो व्यक्ति गलत है उनको दंडित किया जा सके। यदि वह अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के लिए निर्वहन में विफल हो जाती है तो यह अधिनियम सभा के कानूनी सशक्तिकरण के साधनों पर मौन है। तीसरा, इसमें अधिनियम के प्रावधान अन्य मौजूदा कानून के साथ अतिव्यापी ओवरलैपिंग है। यद्यपि यह अधिनियम अन्य मौजूदा कानूनों के अपमान में नहीं, फिर भी अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करते हुए अतिव्यापी कानूनों के कारण यह समस्याग्रस्त हो सकता है कि जो अधिकार जो बनाया गया था वो समस्या से ग्रस्त था। ये चौथा पॉइंट है, साझा वन भूमि और संसाधनों पर दो या अधिक ग्राम सभाओं के बीच संघर्ष के मामले में अधिनियम ने विवाद निवारण से संबंधित किसी प्रावधान को निर्देशित नहीं किया। अब देखो, दो पास में जो गांव होते हैं, जो आदिवासी रहे, तो वहाँ पे दो ग्राम सभाएं, तो उनके जो बीच जो है विवाद भी उत्पन्न खड़ा हो जाता था, परंतु इसका जो मामला कोई नहीं सुलझाया जाता था। इसी वजह से जो इसकी चुनौतियां भी थी और अन्य कानूनी निकायों को ओवर राइड करने की शक्ति उन क्षेत्रों के विषय में जो है उन्हें कानूनी अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है और अधिनियम के प्रावधान छुपे हैं, ठीक है। कोई भी जो कानून ये बनाया गया था वो सख्ती से लागू नहीं किया गया था। इसके माध्यम से जो है इसको चुनौतियों का सामना जो है करना पड़ा। पांचवा पॉइंट है, ग्राम सभाओं के अंतर्गत समितियों की पदानुक्रमित संरचना के कारण देरी और निर्णय को त्वरित निवारण में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। अब ग्राम सभा जो है उसमें वहाँ पर कोई भी प्रकार का जो है समितियाँ, किसी भी प्रकार की समस्या आती थी तो वो जो है त्वरित निपटारण, मतलब कि जल्द से जल्द उसका निपटारण जो है नहीं कर सकी और वन अधिकारों के अनुदान के लिए दायर याचिकाओं को संबोधित करने के लिए निर्देशित समय सीमा प्रदान करने में विफलता अधिनियम के उद्देश्यों को पराजित करती है। इसके अंतर्गत जो है ग्राम सभा जो है त्वरित निपटारा नहीं कर पाई, इस वजह से जो है ये अधिनियम अच्छा नहीं रहा। 6 पॉइंट है, वन अधिकारों की उचित मान्यता देने के लिए संस्थागत संरचना और प्रक्रिया में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इसमें जो है वन अधिकार के जितने भी समितियां बनाई गई थी उसमें सभी को शामिल किया गया था और अधिनियम में यह प्रावधान भी किया गया कि इस प्रकार की समितियों में विभागीय राजस्व, राज्य सरकार के वन और जनजातीय मामलों के अधिकारों और पंचायती राज संस्थाओं के 3 सदस्य उचित स्तर पर होंगे। इसके अंतर्गत जो है वन अधिकार जो बनाया गया था अधिनियम, इसके अंतर्गत पंचायती राज में 3 स्तर के जो है सदस्य मौजूद होंगे, जिनमें से 2 ST
सदस्य होंगे। एसटी जो मैंने बताया था अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनमें से 2 लोग जो है इस समिति का अध्यक्ष बनेंगे और कम से कम एक महिला होगी। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है एक महिला को भी रखा जाएगा। 2 तो होंगे एसटी, 2 एसटी होंगे और एक महिला को नियुक्त किया जाएगा, क्योंकि इसमें महिलाओं की भी भागीदारी ज़रूरी होनी चाहिए। हालांकि इस प्रकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक कदम उठाया गया। ठीक है, एक अलग कदम उठाया गया, विकेंद्र मतलब अलग अलग, परंतु इसमें प्रासंगिक सामाजिक कार्रवाई और पारिस्थितिक के संरक्षण के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई प्रावधान नहीं। ठीक है, जो ये प्रतिनिधित्व खड़े होते हैं, ठीक है, जो 2 एसटी और एक महिला, तो उनके लिए कोई प्रतिनिधित्व प्रावधान नहीं है। और जो वन विभागों के अधिकारों स्थानीय लोगों के मध्य वैचारिक मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब इस प्रावधान में तो बोला गया है कि इसके अंतर्गत 3 जो सदस्य होंगे, 2 एसटी के होंगे और एक महिला सदस्य जो है खड़ी होंगी। ठीक है, परंतु इसके अंतर्गत ऐसा जो है सदस्य को नियुक्त नहीं किया गया, जिससे जो है स्थानीय लोगों की समस्याएं होती हैं, जंगलों में रहने वाले लोग रहते हैं तो उनकी समस्या का समाधान जो है नहीं हो पाया। नेक्स्ट है, अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रावधानों के अनुसार समुदायों को अधिकारों के हस्तांतरण से संबंधित मामलों में वन अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी लोगों में अधिक आक्रोश है। ठीक है, इसमें जो है अधिनियम बनाया गया था, उसके प्रावधान जो थे वो सामुदायिक हित के लिए जो है से संबंधित नहीं, तो उनके खिलाफ थे, आदिवासियों के लिए जो है खिलाफ थे, आदिवासियों के लिए जो है ये काम अच्छे नहीं थे। इसी वजह से जो है आदिवासियों ने इस अधिनियम का जो है विरोध किया। ग्राम सभा के सदस्यों की तकनीकी जानकारी का अभाव। ठीक है, ग्राम सभा की जो है तकनीकी जानकारी नहीं हो से और शैक्षिक असमता और समुदाय व व्यक्तिगत दावों के लिए गहन प्रलेखन प्रक्रिया अनपढ़ वनवासियों के लिए एक बोझिल और थकाऊ मामला है। इसमें जो है ग्राम सभा जो है जंगलों के लिए बना दी गई, परंतु इसमें जो लोग हैं वो शिक्षित नहीं है और वो जंगलों के जो निवासी हैं उनके लिए ठीक प्रकार से जो काम है वो नहीं कर पाए। तो इसी वजह से जो है इस अधिनियम को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है महिलाओं के संपत्ति अधिकार और FRA। महिलाओं की संपत्ति, देखो पहले क्या था कि महिलाओं को जो है संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था, परंतु वर्तमान समय में सभी महिलाओं को जो है संपत्ति का अधिकार जो है दिया जाएगा, पुरुषों के बराबर ही उन्हें समझा जाएगा। तो ये सारे जो है संपत्ति का अधिकार के अंतर्गत आए और FRA के बारे में जानेंगे और विस्तार से। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अतीत में जो पहले जो था इतिहास में वनवासियों के साथ हुए अन्याय को सुधारने के लिए FRA लागू किया गया। जो FRA क्या था, फॉरेस्ट राइट एक्ट था, जो 2006 को लागू किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था लागू करने का, कि जो वनवासी लोग हैं या आदिवासी लोग हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है। अब देखो जो वनवासी लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है, अनपढ़ होते हैं वो, और जंगलों में रहते हैं। अब जंगलों में ना तो कोई सुख सुविधा होती है, ना टीवी चैनल होते हैं, ना ही पढ़ाई लिखाई होती है, बहुत दूर दूर जो है स्कूल की व्यवस्था होती है। ठीक है, तो वो अपना विकास नहीं कर पाते हैं, उनके बच्चे भी वही मजदूरी ये खेती वगैरह जो है कर पाते हैं, तो वो उनके साथ जो है अन्याय हो रहा था। ठीक है, अब भाई देश में वो भी तो लोग रह रहे हैं और सबसे ज़्यादा तो जंगलों से GDP निकल कर आती है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, तो GDP में उनका भी योगदान है वनवासियों का। तो इसी वजह से 2006 में जो है ये अधिनियम लाया गया था, ताकि वनवासियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको भी सुख सुविधा पे, कोई बात नहीं वो जंगलों में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, कोई बात नहीं, उन्हें भी तो सुख सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। तो सरकार ने इसी वजह से जो है
ये अधिनियम लागू किया गया था। FRA समुदाय व व्यक्तिगत वन अधिकारों की मान्यता देता है। ठीक है, FRA जो है एक समुदाय है, वो व्यक्तिगत अधिकारों पर जो है बल देता है। नेक्स्ट है, और वन संसाधनों और आजीविका तक उनकी पहुंच को आसान बनाता है। ठीक है, जो वन संसाधन है, वनों से मिले प्राप्त जो संसाधन है और आजीविका जीवन जीने के लिए, तो उनका जीवन के लिए जो है आसान बनाता है। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और जैव विविधता में वन में सुधार के साथ साथ विविध प्रथागत कानून भी हैं। देखो, औपनिवेशिक काल जो है, औपनिवेशिक काल जब हम गुलाम थे तो तब भी सांस्कृतिक और जैव विविधता के कारण जो है उनको सुधारने के लिए जो है बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए थे। नेक्स्ट है, आदिवासी महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा, जिससे उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और जो आदिवासी महिलाएं होती हैं वो भी गरीब होती हैं और उनके अधिकारों के बारे में भी उनसे वंचित रखा गया, उनको भी अपने अधिकारों के बारे में नहीं बताया गया। इस कारण आदिवासी महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव हुआ। ठीक है, पुरुषों को तो इसमें सुख सुविधाएं मिल गई, परंतु इसमें महिलाओं के साथ जो है गलत हुआ और लैंगिक भेदभाव हुआ। लैंगिक मतलब महिला और पुरुष के साथ जो है भेदभाव हुआ और सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव जो है महिलाओं पर पड़ा और वे हाशिए पर हैं। नेक्स्ट है, आदिवासी महिलाओं द्वारा वन भूमि और संसाधनों तक पहुंच की कमी मुख्य रूप से इसका कारण है। जो आदिवासी महिलाएं होती हैं और आदिवासी महिलाओं द्वारा वन भूमि और संसाधनों तक पहुंच की कमी मुख्य रूप से इसका कारण है कि जो वनवासी महिलाएं होती हैं वो संसाधनों तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि दक्षिण एशिया में संपत्ति कानून एक जेंडर मुद्दा रहा है। अब उनका जो मानना है, जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, ठीक है, वहाँ पर महिलाओं को कमज़ोर माना जाता है। आप सभी को पता है, भारत में भी ऐसे देखने को मिलता है कि जो एशिया है वहाँ पर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए और वहाँ पर जेंडर को लेकर जो है, जेंडर को लेकर संपत्ति के अधिकार का आज भी विवाद रहा है। ठीक है, उनको अपने अधिकारों के बारे में आज भी वंचित रखा जाता है। नेक्स्ट है, इसमें संस्थागत मशीनरी द्वारा महिलाओं को निजी संपत्ति के अधिकार प्रदान करने के लिए कई प्रगतिशील कानून और नीतियां तैयार की गई। अब महिलाओं को भी जो है संपत्ति के अधिकार दिया जाएगा, उन्हें भी पुरुषों के समान ही समझा जाएगा और बहुत सारी जो नीतियां बनाई हैं वो महिलाओं के अधीन ही बनाई है, ताकि महिलाओं को भी जो है सुख सुविधा मिल सके। नेक्स्ट है, भूमि और वन संसाधनों पर महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए कानूनी हस्तक्षेप की कमी, खामियां ने भूमि वितरण उपायों के साथ महिलाओं को वनों के साथ साथ आजीविका तक पहुंच से वंचित कर दिया है। ठीक है, अब जो अधिकारों के माध्यम से जो है हस्तक्षेप किया, जब महिलाओं को अधिकार दिए गए और उनको भूमि के जो वितरण है उनको भी अपने जीविका चलाने के लिए अधिकार जो है प्रदान किए सरकार द्वारा। नेक्स्ट है, इन अधिकारों के खंडन ने उन्हें अल्पसंख्यक बना दिया। अल्पसंख्यक यानी अधिकार तो दिए परंतु उनका खंडन कर दिया गया और उनको किसी ने भी नहीं माना। तो अल्पसंख्यक जो है महिलाएं हो गई और उन्हें घरेलू हिंसा, ठीक है, घरेलू हिंसा आपको पता है, डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है महिलाओं के साथ की जाती है और हर 1 मिनट में घरेलू हिंसा जो है भारत में जो है होती ही रहती है तथा उत्तरजीविता की ज़रूरतों के कई जोखिमों के अधीन कर दिया। तो महिलाओं के लिए जो है ये अधिकार जो है अधिनियम बनाया गया था। नेक्स्ट है, FRA ने वन भूमि और संसाधनों पर
महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया। जो FRA जो लागू किया गया था उसमें महिलाओं के समान अधिकार की बात की गई थी और उनको भी यह अधिकार हो गया कि संसाधनों पर उनका भी अधिकार जो है प्रदान किया गया। FRA के तहत वहाँ तक महिलाओं की भागीदारी हुई। ठीक है, FR के तहत जो है महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी का मौका मिला और वहाँ और कहाँ तक वन अधिकारों के उपयोग, वनों और अधिकारों और दावों के संबंध में लिंग संबंधी प्राथमिकताओं के निवारण की सुविधा प्रदान की गई। ठीक है, तो इस अधिनियम के तहत जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच की जो खाई जो थी बड़ी हुई उसको समाप्त करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक FRA के तहत महिलाओं के संपत्ति के अधिकार का महत्व। कि जब महिलाओं को FRA के तहत जो है संपत्ति का अधिकार मिल गया था तो उसका महत्व क्या है। ठीक है, FRA के तहत वन भूमि में महिलाओं की भागीदारी की जांच करने के लिए किए गए कई क्षेत्र अध्ययनों में वन विविधता को पुनर्जीवित करने और समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में महिलाओं द्वारा सक्रिय भागीदारी को संकेत किया। ठीक है, जो FRA को जब लागू किया गया तो इसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी बात की गई थी और महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा जो है इसमें भागीदारी निभाई। वो कैसे, क्योंकि वो कल्चर अपनाए रखी थी। ठीक है, और वनों को संरक्षण करने में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई जिनसे वे संबंधित हैं। वे वन विभाग के अधिकारियों को राजस्व सृजन के वन भंडार के दोहन से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ठीक है, वनों के माध्यम से जो है वो अपने अधिकारों को कायम कर रही हैं। ठीक है, और बढ़ चढ़ कर जो है जंगलों को सुरक्षित करती हैं। वे वन भूमि पर खेती में सक्रिय रूप से शामिल है। ठीक है, सक्रिय रूप से जो है खेती कर रही हैं जिससे वे खेती योग्य वन भूमि पर निजी संपत्ति के लिए अपने अधिकारों का उपयोग कर पा रही हैं। ठीक है, अपने अधिकारों के माध्यम से जो है वह खेती करती है और अपना निजी संपत्ति, निजी मतलब खुद का जो है अपना अधिकार जो है रखती हैं। नेक्स्ट है FRA के तहत संपत्ति के दावों में महत्वपूर्ण अधिकार नियमानुसार हैं। देखो, इसमें जो है FRA के तहत जब यह अधिनियम लाया गया तो इसमें महिलाओं की जो है इसमें भूमिका को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया क्योंकि महिलाओं को इसमें के अंतर्गत जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ माना और पुरुषों को ही इसमें अधिक जो है महत्व दिया गया था। तो इसी वजह से सरकार ने महिलाओं को भी इसमें अधिकार दिए गए ताकि यह भी अपना जीवन यापन जो है कर सके। फर्स्ट है इसमें महिलाओं के घरेलू अधिकारों। घरेलू अधिकार जो है महिलाओं को दिए हैं को वन भूमि पर उनके श्रम की उत्पादकता में वृद्धि के लिए अग्रणी माना है। जो महिलाएं हैं घरेलू काम के साथ जो है वन भूमि अपनी उत्पादकता श्रम जो परिश्रम करती हैं जो महिला उसमें उत्पादकता में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, महिलाओं ने भी जो है उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा किया है खेती कर। तो महिलाएं भी जो है आज जो बहुत ज़्यादा आगे हो रही हैं। दूसरा है गृहस्थी के अधीन वाली वन भूमि अब पति या पत्नी के संयुक्त नाम या किसी भी लिंग के व्यक्ति के नाम पर धारण की जा सकती है। पहले क्या होता था, जितने भी मकान की या वन की जो भूमि होती थी वो केवल उनके पति के हिसाब से या किसी और के नाम पर जो पुरुष हैं उन्हीं के नाम पर जो है रजिस्ट्री वगैरह जो है उन्हीं का नाम होता था। परंतु आज जो है पुरुष या उसका पत्नी के हिसाब से दोनों के नाम पर जो है वन भूमि जो है वो निर्धारित हो सकती है।
तीसरा पॉइंट है प्रथागत सामुदायिक वन संसाधनों भंडारों के प्रबंधन में महिलाओं को भागीदारी के लिए समान पहुंच और अधिकार प्रदान किए गए, और महिलाओं को इसमें समान पहुंच और समान अधिकार जो है प्रदान किए गए। नेक्स्ट है FRA द्वारा निर्धारित की गई वन समितियों की संरचना में महिलाओं को दावे पर विचार विमर्श करने और उन दावों को आगे बढ़ाने के लिए ग्राम सभाओं द्वारा चुने गए सदस्यों में से कम 1/3 सदस्य जो है महिलाएं होनी चाहिए। अब जो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं, जो सभा होती है, उसके अंतर्गत पुरुषों के साथ जो है महिला को भी 1/3 जो सदस्य जो है बनाना आवश्यक हो गया। उनके लिए सीटें जो है सरकार ने आरक्षित कर दी कि भाई इतनी सीट पर जो है महिलाएं ही आ पाएंगी, और अगर महिलाएं नहीं आती तो वो सीट जो है खाली छोड़ दी जाएंगी। ठीक है, तो ऐसा जो है सरकार ने प्रावधान जो है दिए गए। नेक्स्ट है दावों को मंजूरी देने के लिए ग्राम सभा की बैठकों में भाग लेना। ग्राम सभा के जब जंगलों और वनवासियों की जो बैठकें होती है वहाँ पर महिलाओं के भागीदारी के लिए 1/3 सदस्य महिलाओं का होना चाहिए, जो 1/3 सीट जो है महिलाओं के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट है उच्च निर्णय लेने वाले अधिकारियों में बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए निर्वाचित 3 प्रतिनिधियों में से कम 1 महिला का होना ज़रूरी है। ठीक है, जब उच्च निर्णय लिया जाता है अधिकारियों में तो उसके प्रतिनिधि को तो पुरुष चुने जाएगा, परंतु उन 3 प्रतिनिधि, देखो ग्राम सभा में 3 सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, तो उसमें से 2 तो चाहे पुरुष हो जाए, परंतु कम से कम 1 सीट पर जो है महिला के सीट जो है होनी ज़रूरी है। तो इस अधिनियम में ये प्रावधान जो है दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे थे इसके FR के महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।